अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास 81/16 और होल की पार्ट जो है वो -3/4 दी हुई है। अब देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, हम सोचते हैं कि हम अपना नेगेटिव साइन जो है वो वहाँ से रिमूव कर लें। इस तरह क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने जो है इसको वैल्यू को रेसिप्रोक कर लिया, यानी कि 16 ऊपर चला गया और 81 हमारे पास क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये जो है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, फैक्टराइज कर लिया है 16 को। हमें पता है 2 की पावर जो 4 होता है वो 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए 16 की जो है फैक्टराइजेशन की हुई है, इसी तरह 81 की हुई है। और हम बनाना भी ऐसे चाह रहे थे कि ये हमारा 4 भी उसके साथ किसी तरीके से जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, या कैंसिल हो जाए। तो अब देखें 81 को हमने क्या किया है, 3 की पावर 4। ये देखें 81 को 3 पे हमने 4 टाइम डिवाइड किया है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर पावर है इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इसने इसके साथ भी क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट जो है वो शुरू में आपको बता दिए थे कि किस तरह जो है वो लास्ट जो है इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होंगे। तो ये देखें 2 के साथ 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 3 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी 4 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर ऊपर 3 बच जाएगी और नीचे 3 की पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी। इसका मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो 8 आ जाएगा, और जब आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और इस तरह ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप एक स्टेप और करना चाहो तो कर भी सकते हो। और 3 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3। और वो आप करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8/27 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, सबसे पहले एक तो हमें ये जो है नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव में करना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसकी जो है हम ब्रेकिंग कर देंगे, यानी कि इसकी भी जो है इसको भी हम जो है सिंगल पीस में जो है कन्वर्ट कर लेंगे, पावर की सूरत में जो है वो लिख लेंगे। तो देखें 4 आपका 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। पहले 3/4 था, अब मैंने 4/3 लिखा है, तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर हमने डिवाइड को क्या किया है, मल्टीप्लाई में बदल लिया है। आपको पता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है, वैल्यू जो है वो रेसिप्रोक हो जाती है, यानी नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। देखें पहले 4/9 था, अब 9/4 लिख दिया और डिवाइड किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में बदल गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसको आप यहीं पे लिख सकते हो। वही हम पहले भी मैंने आपको बताया है कि क्या आ जाएगा, आप जब इसकी जो है वो फैक्टर्स बनाओगे तो 2 की पावर 4, 16 क्या होता है 2 की पावर 4 और 27 क्या होता है 3 की पावर 3। तो ये आपके पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ गया। अब देखें सारी वैल्यू, अब आपको पता है इसको हमने इसके भी छोटा पीस कर लिया। देखो 4 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, वैसे 3 तो वैसे ही है, 3 की तो मज़ीद नहीं उसकी की जा सकती, उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 9 को भी क्या लिख लिया, 3 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, 4 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 2 लिख लिया। इसी तरह 16 को 2 की पावर 4 और 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया। अब ये देखें, अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ भी जाएगा और ये 2 इसकी पावर भी बनेगा। ठीक है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 2 ज़ा क्या आ गया, 4 आ गया। और 3 की पावर देखो 1 थी, तो 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह
2 3 सा क्या आ गया 6 आ गया, नीचे भी देखें 2 है तो 2 3 सा क्या आ गया 6 आ गया। हमने अलग-अलग करके पावर जो है उसके ऊपर अप्लाई कर दी, यानी इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी, इसके ऊपर भी जो है वो अप्लाई कर दी, ऐसे ही इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी और इसके ऊपर भी क्या कर दी अप्लाई कर दी। ये वैसे ही ऐसे ही लिखा हुआ था 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब हम क्या कर लेंगे कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेंगे, 2 वाली सारी 2 में हो जाएंगी और 3 वाली सारी 3 में हो जाएंगी। अब देखो सबसे पहले ये 2 की पावर 4 2 की पावर 4, ठीक है, ये वाली क्या आ जाएगी भी अभी +4 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, और जो डिवाइड में होगी वो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस आ जाएगी। तो इस तरह 2 की पावर देखें 4 +4 -6 आ गई। अब इंटू 3 ले लेंगे, अब 3 की भी क्या आ रही है देखो 3 वाली भी 3 वैल्यूज़ हैं, एक ये है एक ये है और एक ये है, तो 3 की पावर 6 -2 -3 आ गई, ठीक है। अब देखें 4 और 4 क्या होते हैं 8 होते हैं, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गए तो बाकी 2 की पावर क्या बच गई 2 बच गई, ठीक है। और इधर 6 है और ये 5 माइनस के हैं 6 प्लस के हैं, तो प्लस का क्या हो गया 1 आपके पास जो है वो बच गया। तो इस तरह 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है आपके पास 4 आ गया, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 का मतलब है 3 ही रहेगा, और आप इसको जो है वो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 जो है वो आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, 0.027, ठीक है, देखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, इम्पॉर्टेंट है और आसान ही है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया है इसको जो है वो डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिया, ठीक है, यानी कि हमने इसको देखो 27 बाई क्या आ गया 1000 आ गया। देखें कितने 1 2 और 3 के बाद जो था वो पॉइंट था, तो इसका मतलब है कि नीचे क्या आ जाएगी आपके पास 1 के साथ 3 ज़ीरो आ गए। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो 1 के साथ 2 ज़ीरो आ जाते, अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो 1 के साथ क्या आ जाता 1 ज़ीरो आ जाता। अब क्या है डेसिमल से हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि हम पावर क्या कर लेते हैं पॉजिटिव कर लेते हैं, जैसे हम पहले करते थे। हम क्या कर लेते हैं इसी वैल्यू को रेसिप्रोक कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी, और पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। देखिए 27 नीचे आ गया और 1000 ऊपर चला गया, तो ये पावर क्या हो गई आपके पास पॉजिटिव हो गई। अब 1000 को हमें पता है कि 3 की पावर 3 लिखा 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, ठीक है, और 27 को देखो बार बार 27 आ रहा है, 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है, 3 की पावर क्या आ गया 3 आ गया, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है, और 1/3 आ गया। अब आपको पता है ये 1/3 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/3 इसके साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 10 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 3 से कैंसिल हो गया, और 10 बाई क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। आप इतना लिख दो तब भी आंसर सही है, डिवाइड करके लिख दोगे तो 3.33 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है, आपके पास ये शॉर्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं दोनों, ठीक है। आपके पास जो आपके पास पार्ट नंबर 3 था और पार्ट नंबर 4 है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और थोड़े डिफरेंट भी दिए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकते हैं। देखें x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7, और होल का जो है वो स्क्वायर रूट 7 आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि स्क्वायर रूट को हटाया है, तो आपको भी पता है जो भी यहाँ पे नंबर होता है वो 1 में आ जाता है, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट ख़त्म किया और 1 क्या किया 7 जो है वो लगा लिया। अब 1/7 जो है वो सब पे आप अप्लाई कर दें, ठीक है, सब पे क्या हो जाएगा अप्लाई कर दें, आपकी मर्ज़ी, आप पहले इसको सॉल्व कर लें बाद में इसको अप्लाई कर दें, या आप पहले ये इसको अप्लाई कर दें और बाद में जो है वो सॉल्व कर दें। तो मैंने पहले अप्लाई कर दिया, देखो ये पावर इसकी भी बनेगी, ये वाली पावर इसकी भी बनेगी, ये वाली इसके साथ भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू
इस वाले के साथ भी जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इसके साथ भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये होल का स्क्वायर रूट था। तो होल के साथ ये सारी की सारी देखो, x की पावर 14 इंटू 1/7, y की पावर 21 इंटू 1/7, z की पावर 35 इंटू 1/7, और नीचे y की पावर 14 1/7, z की पावर 7 और 1/7। अब देखो 7 पे सारे कैंसिल हो रहे हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 आ गया, और इस तरह एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह y की पावर 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 आ गया, तो y की पावर क्या आ गया, 3 आ गया। ये 7 ने इस 21 को 3 से क्या कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया, तो इस तरह y की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। z की अब 7 5 ज़ा 35 होता है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो z की पावर क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, यानी कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 7 से इसको कर दिया, इस वाले से इसको कर दिया, इससे इसको कर दिया। इसी तरह 7 2 ज़ा क्या आ गया, 14, तो y की पावर 2 आ गया। ठीक है, 7 7 से यहाँ से कैंसिल हो गया, और z की पावर क्या बच गई, 1 बच गई आपके पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो x की सिंगल वैल्यू थी, ठीक है, तो उसको हमने वैसे ही रहने दिया। अब y ऊपर 3 है, नीचे y 2 है, तो ये बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3 - 2 आ गया। z की ऊपर 5 है, नीचे z की 1 है, तो 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। इस तरह एक्स स्क्वायर आ गया, 3 में से 2 गए तो y बच गया, और 5 में से 1 गए तो z की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। तो देखिए आसान सा और सिंपल सा जो था वो आपका जो था शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 5 है 5 × 25 की पावर 2n+1, ठीक है, -25 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 × 5 की पावर 2n+3 -25 की होल की पावर n/n+1, ये आ गया। अब देखिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है उसको जो है छोटी वैल्यू में चेंज करना है, यानी उसको फैक्टराइज करके लिख लेना है। देखो हमें पता है 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो हमने क्या किया, ये तो वैसे ही सिंगल वैल्यू 5 5 है, ये वैसे का वैसे ही रहा। 25 को हमने क्या किया, 5 की पावर 2 लिख दिया, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा, ये वैसे की वैसे इसकी पावर रही। इस इधर भी ये 25 क्या आ गया, 5 की पावर 2 आ गया, ये वैसे की वैसी रही। ठीक है, ये वैसे ही जो थी पहले ही सिंगल फॉर्म में लिखी हुई थी, तो इसको हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी 25 है, तो 25 को हमने क्या किया, 5 की पावर जो है वो 2 लिख लिया। अब देखें ये जो 2 होगा इस पूरी वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह जो ये वाला 2 होगा ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास ये वैसे ही लिख दिया, ठीक है, इसमें आ गया, ये भी वैसे ही लिख दिया आपके, ये वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n+2 आ गया, तो 5 की पावर क्या बन गया 2n+2, तो -5 की पावर 2 × 5 की पावर 2n। इधर भी आपके पास क्या था, जैसे था वैसे ही सवाल लिख दिया। इधर देखें फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ये अंदर ब्रैकेट में था, ये 2 इन दोनों वैल्यू इस पूरी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2n 5 की पावर 2n+2 बन गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, अब देखें ये 5 की पावर क्या है, 1 है, तो 1 है, ये भी 5 है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एक पावर इसकी है, लिखी हुई नहीं होती लेकिन उसकी पावर 1 है, तो 1 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गई, 3 बन गई। 5 की पावर 2n+3, देखो 2 ये था, 1 ये वाली आई, तो क्या बन गई, 3 बन गई। इसी तरह देखें इसकी भी बेस सेम है, माइनस वैसे ही रहा, बेस सेम है, 2n प्लस क्या आ गया, 2 आ गया, ये बेस सेम, पावर आपस में ऐड हो गई। नीचे भी इसी तरह होगा, देखें बेस सेम है और पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 2n प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक पावर इसकी जो होगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन वैसे ये वैसे ही आ गया था, तो ये वैसे ही आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये 5। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास ना स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है। ठीक है, तो देखो 2n 5 की पावर 2n चारों में है,
ठीक है, इसमें भी है 2n, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम अगली वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या है। तो देखो 2 आ गया, इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 2n + 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो देखें, जब हम इसमें से लेंगे कि 5 की पावर 2n + 2, तो यहाँ पे 5 की पावर सिर्फ जो है वो क्या बच जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा। ठीक है, 3 थी, 2 बाहर चली गई और 1 बच गई। जब इसमें से लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि पूरा का पूरा ही बाहर जो है वो कॉमन में चला गया। इसमें से निकालेंगे तो 5 की पावर 2n + 2 बाहर चला गया और 5 की पावर 2 अंदर बच गया। ठीक है, इसमें से पूरा का पूरा बाहर चला गया और यहाँ 1 बच गया। अब देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 की पावर 1 तो 5 ही हुआ, 5 की पावर 2 तो 25 हो गया। तो 5 - 1 डिवाइडेड बाय 25 - 1, तो 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 25 में से 1 गया तो 24 आ गया। तो 4 बाय क्या आ जाएगा आपके पास जो है 24, और इसको मज़ीद आप डिवाइड करो तो देखो 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा क्या होता है, 24 होता है। तो इस तरह 1/6 क्या आ गया आपके पास जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 6 पार्ट आ गया है। 16 की पावर x + 1 है, ठीक है, +20 × 4 की पावर 2x है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x -3 है, इंटू 8 की पावर x + 2 है। अब हमने 16 को जो है फैक्टराइज करके लिख लिया। देखो 2 की पावर क्या आ गई, 4 आ गई, बाकी वैसे का वैसे रहा। 20 को हमने कैसे लिख लिया, 4 5 ज़ा 20 होता है, 2 × 2 × 5 जो है वो लिख लिया। और 4 को क्या किया, 2 की पावर क्या कर लिया, 2 लिख दिया। ठीक है, ये वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था। और 8 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 3 × x + 2। अब ये 4 जो है वो इस वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4x + 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस वैसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 2 × 5 आ गया। ठीक है, और इसको भी 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x आ जाएगा। नीचे ये वैसे ही आ जाएगा, और इसको जो है वो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x + क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखें, ये नीचे दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये प्लस हो रही हैं। हाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही हैं, तो इसमें जो बेस सेम होगी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो देखो ये वैसी की वैसी आ गई, प्लस वैसे ही आ गया। ठीक है, तो अब हम 2 की पावर, देखो 2 की पावर 4x + 2 आ गई, यानी कि ये देखो 2 की पावर 4x और ये +2 आ गई, और इंटू 5 वैसे ही रहा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर x - 3 + 3x + 6। अब ऊपर वाली वैसे ही रहेगी। ठीक है, और नीचे वाली देखें, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आपके देखें x और 3x कितने हो गए, 4x हो गए, और 6 में से -3 हो गया, तो आपके पास बाकी क्या बच गया, 3 आ गया। यानी कि आप एक स्टेप और कर सकते थे, 2 की पावर क्या आ जाना है, 4x + 3 बच जाना है। फिर उस वैल्यू को हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उस पर डिवाइड हो रहे हैं तो अलग लिख दिया। यानी कि 2 की पावर 4x + 4 को भी 2 की पावर 4x + 3 पे डिवाइड कर दिया, और +2 की पावर 4x + 2 × 5 को भी 2 की पावर 4x + 3 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखें, ये और ये बेस सेम है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। तो 2 की पावर 4x + 4 -4x -3 आ गया। इसी तरह इसकी भी देखें, 2 की पावर ऊपर 4x + 2 थी, और नीचे वाली जो थी ये 4x ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और 3 भी ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस हो गई। तो ये आपके पास माइनस आ गई, और 5 वैसे का वैसे ही रहा। अब देखें, इसमें से हमने 4x और जो 4x है वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 4x प्लस किया, 4x माइनस किया, और 4 में से 3 जो है वो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया। तो 2 की पावर क्या बच गई, सिर्फ 1 बच गई। इसी तरह देखो 4x प्लस किया, 4x माइनस किया, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और 2 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, और इनटू क्या आ गया, 5 बच गया। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की प्लस 2 की पावर -1 और इंटू 5 आ गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
अब देखें फिर इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने 5/2 लिख लिया। इसको क्या कर लिया, ये 2 की पावर -1 था, इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए तो 5 क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखें इसके नीचे 1 है तो 2 1 सा क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 सा 4 आ गया, और यहाँ पे 1 था नीचे तो 1 5 सा क्या आ गया, 5 आ गया। और इस तरह 4 और 5 क्या हो गया, 9 आ गया। ठीक है, और नीचे 2 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 7 है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, ये शॉर्ट में आ सकता है और आसान सा है, कुछ भी नहीं है। हमने 64 को लिख लिया। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, 4 की पावर 3, यानी नीचे 3 था तो हमने कहा कि कुछ ऐसी पावर बननी चाहिए कि 3 पावर बने। तो 4 1 सा 4 होता है, 4 4 सा 16 होता है, और 16 4 सा क्या होता है, 64 होता है। तो इस तरह 4 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई, और उसकी पावर क्या आ गई, -2/3 आ गई। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो देखें आप आराम से जो है इसको कर सकते हो कि आपके पास जो है वो 64 आ गया। ठीक है, आप इसको 4 पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, देखें 64 16 4 ज़ा 64 होता है, फिर 4 4 ज़ा 16 होता है, और 4 1 ज़ा 4 आ गया। तो इस तरह 4 की पावर क्या बन गई, 3 बन गई। ठीक है, बाकी 9 तो वैसे ही पता है 3 की पावर 2 होता है। ठीक है, अब देखो हमने पहले इसको जो है वो फैक्टराइज करके, यानी कि बड़ी वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, उसको जो है वो पावर की शक्ल में लिख लिया, यानी तोड़ के सिंगल वैल्यू में करके इसको क्या किया है, पावर की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं कि हमारे पास ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह 4 की पावर क्या बच जाएगी, -2 बच जाएगी। डिवाइड वाला साइन आ गया, और 3 की पावर क्या बच गई, -3 बच गई। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है तो देखो 4 की पावर 2 -2 ऊपर आ गया, और डिवाइड का मतलब है 3 की पावर माइनस जो है वो आपके पास 2 जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, इसमें 3 की पावर 3 है, ये देखें माइनस ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, नीचे आ गई। अब अगर आपने इसको जो है वो पावर्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो देखें ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि हम इसको क्या कर लेंगे, रेसिप्रोक कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, 3 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी, और 4 की पावर 2 आ जाएगी। देखो 4 की पावर -2 ऊपर था तो ये नीचे आके पॉजिटिव होगी, और 3 की पावर -3 नीचे था तो ये ऊपर जाके क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और फिर दोबारा से लिख देंगे, देखें 3 की पावर 3 का मतलब 27 है, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है। ठीक है, 2 का 3 की पावर n है इंटू 9 की पावर n+1 है, और 3 की पावर n-1 है इंटू 9 की पावर n-1 है। वही देखें 3 को तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। हमने 9 को ऐसे लिख दिया, और इस वाले 9 को भी क्या कर दिया, 3 की पावर क्या कर दिया, 2 लिख दिया, बाकी सारी की सारी वैसे ही वैल्यू लिख दी। अब आपको पता है ये 2 इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2n प्लस क्या आ गया, 3 की पावर, ये वैसे ही रहा, 3 की पावर n वैसे ही रहा, और ये 3 की पावर क्या बन जाएगा, 2n + 2 बन गया। नीचे ये भी 3 की पावर n-1 ऐसे ही आ गया, और ये भी पावर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 2n माइनस क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो 2 आ गया। ठीक है, अब देखें हमने आपकी ऊपर वाली पावर्स आपस में पहले ऐड कर लेते हैं ताकि सिंगल बन जाए, और नीचे वाली नीचे कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप एक ही दफ़ा इकट्ठा करना चाहते हो तो एक ही दफ़ा भी जो है वो इकट्ठा जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 की पावर देखें ये दोनों ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2n + n + 2 आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह डिवाइड वाला जो है वो नीचे हो जाएगा, तो आपके पास देखें बेस सेम है, 3 की पावर n-1 + 2n और -2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है, तो 2n
एक और प्लस एन था तो वो 3n बन गई, 3 की पावर 3n प्लस 2 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 3n और माइनस क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद अब देखें इसको सॉल्व करना। अब ये वैल्यू अब फिर बेस सेम है तो पावर आपस में ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3 सिंगल टाइम 1 टाइम ही लिख लेंगे, ठीक है। बेस सेम है तो एक दफ़ा लिख ली, 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n, और ये पहले ही माइनस था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, इस तरह करके माइनस बीच में फिर सॉल्व कर लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे याद रखना है कि जब ये पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो 3n माइनस के हो जाएंगे और माइनस का जो 3 होगा वो क्या होगा प्लस का 3 बन जाएगा। तो अब देखें 3n प्लस के हैं 3n माइनस के हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक है। और 2 और प्लस 3 कितने हो गए 5 हो गए, तो 3 की पावर क्या आ गई आपके पास 5 आ गई, यानी कि 3 को क्या किया 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 243 इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका 9 पार्ट, ये भी छोटा सा है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, आ सकता है, ठीक है। इसी तरह के देखें 3 या 4 इसमें पार्ट थे जो शॉर्ट में जो है वो आ सकते हैं, वो आप अच्छे तरीके से कर लेना, वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। 5 की पावर 3n प्लस 3 है माइनस 6 इंटू 5 की पावर क्या आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। और नीचे 9 इंटू 5 की पावर n है माइनस 2 की पावर n, 5 की पावर जो है वो n है। अब देखो इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये वैसे का इसको हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, यानी 5 की पावर n प्लस 1 जो है वो बाहर कॉमन ले लें, इसमें से 5 की पावर n जो है वो बाहर कॉमन ले ली। ये देखें यहाँ से 5 की पावर, क्योंकि 5 की पावर सब में आ रही थी n, तो यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन ले ली तो 5 की पावर 3 बच गई। यहाँ से भी 5 की पावर जो है वो n बाहर ले ली तो 5 की पावर 1 बच गई 6, ठीक है। इंटू, ये इंटू का साइन है, ये पॉइंट का साइन नहीं है, तो 5 की पावर क्या आ गई 1 आ गई। नीचे से भी देखें ये 5 की पावर n बाहर कॉमन चलेगी, अंदर क्या बच गई 9 बच गई। यहाँ पे भी 5 की पावर जो है वो n बाहर चलेगी और यहाँ सिर्फ 2 की पावर क्या बच गई n बच गई, ठीक है। और ये 5 की पावर n 5 की पावर n से क्या हो गया कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 है, इसको हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, तो 125 माइनस 30 आ गया। नीचे ये 9 आ रहा था और ये 2 की पावर क्या बन रही थी n बन रही थी, ठीक है। तो 125 में से आपने क्या किया 30 को जो है वो माइनस कर दिया है तो ये 95 आ गया, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेगी। आप देख लें आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, एक सिर्फ आपने 5 की पावर n कॉमन ली है और बाकी आपके पास जो है वो आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। आपने ये पार्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट भी आएगा और लॉन्ग भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।